कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम बात करेंगे अकबर की मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन करेंगे। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एक VBA क्वेश्चन है ना। तो आप बोर्ड एग्जाम वाले सभी इस प्रश्न को देखकर ही बोर्ड में जाएं और मैं आशा करता हूं आप लिख के आएंगे। तो चलिए बात करते हैं। अकबर धार्मिक व्यक्ति थे और वे सभी धर्मों को लेकर चलना चाहते थे, इसलिए उनके है ना आप अगले वीडियो में देखे होंगे कि उन्होंने कई ऐसे धार्मिक कर थे जिसे समाप्त कर दिया गया था। तो चलिए अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसब हम लिखते हैं, मनसब शब्द, मनसब फारसी भाषा का एक शब्द है, एक शब्द है जिसका अर्थ पद या ओहदा, पद या ओहदा होता है। यह पद सम्राट के द्वारा, सम्राट के द्वारा जिसे दिया जाता था, जिसे दिया जाता था वह मनसबदार कहलाते थे, और इसी व्यवस्था को मनसबदार व्यवस्था कहते हैं। इसी व्यवस्था को मनसबदार व्यवस्था कहते हैं। किस व्यवस्था की शुरुआत कैसर महोदय, एक इतिहासकार हैं, कैसर महोदय के अनुसार अकबर ने मनसबदार व्यवस्था की स्थापना 1573 से 1574 ईस्वी में किया था। इसमें मनसबदारों को, छोटे मनसबदारों को, इसमें मनसबदारों को
5000 मनसब दिए जाते थे और राजकुमार को 12,000 मनसब दिए जाते थे। ये देखिए, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। मनसब फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या ओहदा। पद या ओहदा। यह पद सम्राट के द्वारा जिसे दिया जाता था वह मनसबदार कहलाते थे और इसी व्यवस्था को हम मनसबदार या मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं। इसी व्यवस्था को मनसबदार या मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं। यह व्यवस्था कहा जाता है कि महोदय कैसर के अनुसार, ये लेखक हैं, इतिहासकार हैं, जिनके अनुसार कहा जाता है कि अकबर ने मनसबदार व्यवस्था की शुरुआत 1573 से 74 ईस्वी के किया था। इसमें मनसबदारों को, है ना, इसमें मनसबदारों को 5000 मनसब दिए जाते थे तथा राजकुमार को 12,000 मनसब दिए जाते थे, है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। यदि ये दूसरा प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे भी आप आसानी से समझ लेंगे। तो दीन ए इलाही धर्म है क्या, है ना। हम बात करते हैं दीन ए इलाही धर्म के बारे में। तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत सर्वप्रथम अकबर ने किया था और इसे मानने वाले अकबर के दरबारी, है ना, एक व्यक्ति थे जिन्हें कहा जाता है कि वो प्रथम ऐसे हिंदू थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे, है ना, कोई विशेष बात थी, है ना। दीन ए इलाही धर्म एक ऐसा धर्म था जिसमें सभी व्यक्तियों को, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को समान दर्जा दिया जाता था। सभी को एकता करने के एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया था। इसीलिए बीरबल, है ना, बीरबल एक ऐसे शासक थे, हिंदू व्यक्ति थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम अकबर ने किया था और यह क्यों की थी, मैं इसे बात करूंगा। तो अकबर सत्य की खोज के लिए हमेशा किसी न किसी धर्मों की सहायता करते लेते थे। इसलिए उन्होंने, है ना, देखा और देखने के बाद उन्हें प्रतीत हुआ कि लगभग सभी धर्म में कुछ न कुछ त्रुटियां हैं, कुछ न कुछ गलतियां हैं। तो उन सभी धर्मों में से अच्छे अच्छाइयों को, विशेषताओं को एकत्र करके उन्होंने एक धर्म की स्थापना की जिसे हम दीन ए इलाही धर्म कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1581 ईस्वी में अकबर ने किया। इस धर्म में सभी धर्म के लोगों को समान दृष्टि से देखा गया। इस धर्म का मुख्य उद्देश्य हिंदू
मुस्लिम को एकता के धागे में बांधना था। एकता के धागे में बांधना था। इस धर्म को मानने वाले प्रथम हिंदू व्यक्ति महेश दास या बीरबल कह सकते हैं आप। हाँ जी, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास ही था। महेश दास धर्म को मानने वाले प्रथम हिंदू व्यक्ति महेश दास या बीरबल थे। यह धर्म सभी धर्म का समुच्चय था, क्योंकि इस धर्म में सभी धर्मों की विशेषता को शामिल किया गया था। ये देखिए, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लिख सकते हैं और मैं है ना आशा करता हूँ कि आप बोर्ड में भी आसानी से लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको यह अच्छा लगे तो यह आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वह भी इस लॉकडाउन के समय में है ना इसका फायदा उठा सके। तो थैंक यू दोस्तों। ओके, जजिया कर के बारे में जानते हैं कि जजिया कर क्या है या जजिया कर से आप क्या समझते हैं। जजिया कर पर संक्षेप में टिप्पणी लिखे तो जजिया है क्या। जजिया एक प्रकार का कर है जो किसी विशेष धार्मिक लोगों से लिए जाते थे, है ना, और इसी बात में अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। मैंने ये बात भी बताया था, तो इसके बारे में और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए, जजिया एक धार्मिक कर है जो सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था, जो सिर्फ हिंदुओं या जिम्मियों से लिए जाते थे, जिन्हें हम जजिया कहते हैं। जजिया का एक धार्मिक कर होने के कारण उन्हें अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है और इसे समाप्त करने के बाद हिंदुओं का काफी समर्थन इन्होंने प्राप्त किया था। तो चलिए लिखते हैं, जजिया एक धार्मिक कर था जो सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था, जो सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था।
यह लगभग कई शतकों से बहुत दिन पहले से ही ये कर लिए जाते थे, लेकिन अकबर के समय में इन्हें आके इसे बंद कर दिया जाता है। और लिखेंगे अकबर ने इस कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया, क्योंकि यह सिर्फ किसी विशेष धर्म, यहाँ विशेष धर्म से हिंदू धर्म, किसी विशेष धर्म से लिए जाते थे। ये देखिए, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया। तो जजिया कर आप समझ गए, जजिया कर क्या है? जजिया एक धार्मिक कर है जो सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था, जिसे हम जजिया कर कहते हैं। अकबर ने इस कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था, क्योंकि यह सिर्फ विशेष धर्म से लिए जाते थे, और इसीलिए उन्होंने इस कर को समाप्त कर दिया और वे हिंदुओं के लोकप्रिय शासक बन गए। एक प्रश्न और है, सिजदा और पाबोस क्या है? तो हम बता दें कि सिजदा एवं पाबोस यह एक दरबार में अभिवादन करने की तरीका है ना, जिसमें व्यक्तियों को आदर्श पूर्वक सम्राट के प्रति उन्हें किया जाता था, है ना, जिसे सिजदा एवं पाबोस कहते हैं। इसके अलावा और भी थे जिसे हम बात करेंगे। सिजदा का मतलब होता है जिसमें शासक को, राजा को सिर झुकाकर अभिवादन करना, प्रणाम करना, वो सिजदा कहलाता है। तथा पाबोस का मतलब होता है कि राजा के पांव को चूमकर अभिवादन करना, प्रणाम करना, वो पाबोस कहलाता है। जिसे शाहजहां ने पाबोस को, है ना, शाहजहां ने इसे प्रतिबंध कर दिया था, इसे बंद कर दिया था, और उसके जगह पर जमी बोस लाया था, है ना, जमी बोस। सिजदा के स्थान पर जमी बोस प्रथा की शुरुआत की। चलिए जानते हैं सिजदा। सिजदा एक अभिवादन का तरीका है जिसमें दरबारी राजा को सिर झुकाकर अभिवादन करता था, जिसे सिजदा कहते हैं। पाबोस का मतलब होता है कि आप खुद अपने आप से लिख लीजिएगा इसे। पाबोस का मतलब होता है कि राजा को, है ना, अभिवादन करने में या उसे पैर चूमकर या पैर को चूमकर उसे अभिवादन किया जाता था, जिसे हम पाबोस कहते हैं। और इसे बाद में जाकर प्रतिबंध कर दिया गया और उसके जगह पर आया जमी बोस। यह भी अभिवादन का एक तरीका है जिसे शाहजहां ने प्रारंभ किया था और इसे समाप्त कर दिया गया था, जिसमें राजा को अभिवादन करने के लिए जमीन को चूमना पड़ता था, अर्थात जमीन को चूमकर भूमि को चूमकर ही राजा को अभिवादन किया जाता था, राजा का अभिवादन का प्रणाम किया जाता था।
जिसे हम जबी बोस प्रथा कहते हैं। और इस प्रथा की शुरुआत शाहजहां ने किया था, जबकि यह प्रथा दिल्ली सल्तनत के बलबन के समय से ही प्रारंभ हुआ था और अभी तक चलता रहा। फिलहाल सिलसिला तो जारी रहा, लेकिन पाबोस को शाहजहां ने बंद कर दिया और उसके स्थान पर जंगी बोस प्रथा लाई। तो मैं आशा करता हूँ कि यदि आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो